विजय तस्वीर। संवाद बना संकल्प, समाधान बनी संस्कृति। मुंबई में हुआ धर्म, शासन और समाज का अद्वितीय संगम। संवाद की भाषा में ना तो हार होती है ना जीत। वहाँ केवल समझदारी ही जन्म लेती है। माननीय श्री ओम बिरला जी, जब वाणी में करुणा हो और दृष्टि में समता, तब संवाद ही बनता है समाधान का सेतु। ये कहा है देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने। हमने किताबों में महावीर को पढ़ा था, पर आज उन्हें संवाद के मंच पर जी लिया। कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने ये शब्द कहे। मुंबई 23 जून। देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई की पुण्य भूमि पर तीर्थ कर भगवान महावीर के सिद्धांतों अहिंसा, समता, सत्य और अपरिग्रह पर आधारित संवाद से समाधान एक परिचर्चा का भव्यतम आयोजन महावीरायतन फाउंडेशन के तत्वाधान में यशवंतराव चौहान सभागृह में संपन्न हुआ। आयोजन का उद्देश्य था धर्म, शासन और समाज के बीच सार्थक संवाद के माध्यम से सामाजिक समाधान की दिशा तय करना। आइए देखते हैं ओम बिरला जी ने अपने वक्तव्य में क्या कहा और जनसभा को संबोधित किया। अहिंसा परमो धर्म। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों सम्मानित, भारत सरकार से पद्मश्री की उपाधि प्राप्त, जिस पर विद्या की देवी माता सरस्वती की असीम कृपा है, बनारस घराने की विदुषी गायिका डॉक्टर सोमा घोष। 13 वर्ष की छोटी सी उम्र से अपनी मां श्रीमती अर्चना चक्रवर्ती से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन सीखना आरंभ किया। इलाहाबाद के जो आज प्रयागराज हो चुका है, प्रयाग संगीत समिति से संगीत 1988 में कोलकाता के संगीत रिसर्च अकादमी में भी अरुण भादुरी जी और श्री ए.टी. कानन से संगीत की विशेषताएं सीखी, संगीत के गुर सीखे। मशहूर शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने इन्हें अपना मानस पुत्री माना, इनके प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य आशीर्वाद प्रस्तुत किया। खान साहब के साथ इन्होंने संसद भवन के बाल योगी हॉल में अपने गुरु के साथ जुगलबंदी प्रस्तुत की। फिजी के नेशनल यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से जुड़ी रही, वहां के विद्यार्थियों को भारत का ये संगीत सिखाती रही। खान साहब कहा करते थे, जब मैं नहीं रहूंगा तब तू गाएगी तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई तेरे गले से बज उठेगी। ये खान साहब का डॉक्टर सोमा घोष के प्रति आशीर्वाद है। उन्हीं की स्मृति में बनारस की पुकार, बनारस का रस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां सोमा जी की उपस्थिति में देश के विद्वान संगीतज्ञों को सम्मानित किया जाता है। पंडित जसराज जी ने कहा था कि सोमा की आवाज जैसे आसमान से उतरती है। इन्होंने मधु मूर्छना संस्था की स्थापना कर संगीत के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। संगीत की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर ऐसे वरिष्ठ कलाकारों की सुधि लेने का काम मधु मूर्छना करती है, उनकी सहायता करती है। ऐसे लोग बुजुर्ग हैं, संगीत में जुड़े रहे, लेकिन आज उनकी अवस्था अच्छी नहीं है। उनके कल्याण के लिए सोमा जी बहुत काम करती है। सोमा जी की गायकी शैली में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर और डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी की गायकी शैली की झलक दिखाई पड़ती है। गाती है तो जैसा लगता है कोई शायरी आहिस्ता आहिस्ता अपने पांव महफल पर रखती हुई हमारे दिलों में उतर रही है। कजरी, ठुमरी, चैती, टप्पा इनकी पसंद की शैली है। इन्हें कजरी क्वीन, ठुमरी क्वीन से जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। देश के विशिष्ट लोगों में एक लिस्ट तैयार की गई जिसमें इनका नाम शुमार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भारत की ब्रांड एम्बेसडर हैं। देश की नई पीढ़ियों को
संगीत से संस्कारित करती हैं। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष। तबले पर श्री नाजिश हुसैन, कीबोर्ड राहुल मिलन, हारमोनियम पर ओमकार अग्निहोत्री, ऑक्टोपैड प्रीतम विश्वकर्मा। आज के इस मंच पर डॉक्टर सोमा घोष क्या गाएंगी, मुझे लगता है ये ऐसा विषय है जो आपके मन में उठेगा कि हम ये सुनना चाहते हैं, सोमा जी वही गाएंगी। और इससे भी ऊपर वो क्या सुनना चाहता है, क्योंकि संगीत उसके लिए होता है, और वो क्या सुनना चाहता है डॉक्टर सोमा घोष वही गाएंगी। लेकिन हम सब मिलकर आनंद की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सोमा घोष आपके समक्ष मैं चाहता हूं पूरे मंच का आपकी तालियों के साथ एक बार और अभिनंदन होना चाहिए। परम पूजनीय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी जिन्होंने मुझे बुलाए हैं, उनको मैं हृदय से प्रणाम नमन करती हूँ। सभी को, क्योंकि हमारे लिए सभी महानुभाव हैं, क्योंकि आप तो जनता जनार्दन हैं, आपसे ही हम हैं। तो मैं सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सत्य और कर्म के पुजारी, अहिंसा के अनुयायी भगवान महावीर जी के सिद्धांतों को मैं हृदय से सम्मान करती हूँ और अपनी जिंदगी में अमल भी करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ उनके लिए मैं 2 शब्द कहूँ, क्योंकि मैं अपनी वाणी को रोक नहीं पा रही हूँ उनके लिए कुछ कहने के लिए। महावीर जी जन्म, जीवन और जगत, इन तीनों की सार्थकता का कालजयी नाम है। वे सत्य के ऐसे अपराजित योद्धा है जिनके धनुष में अहिंसा, क्षमा, आर्जव, मार्दव, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य के ऐसे तीर हैं जिनके प्रहारों से काल हारा, नियति हारी और वो सब कुछ पराजित हो गया जिसके रहते दुनिया का अस्तित्व ही पराजित हो जाता है। इसलिए वे वर्धमान से महावीर हुए। समूची मानविकता को समर्पित महावीर समूची मानवता के लिए। मैं उनको हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और नमोकार मंत्र से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। सब पाव पड़ा सनों में, मंगला मच्चे सफैसु, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। अरिहंतु को नमस्कार, अरिहंतु को नमस्कार, श्री सिद्धो को नमस्कार, श्री सिद्धो को नमस्कार, आचार्य को नमस्कार, आचार्य को नमस्कार, उपाध्याय को नमस्कार, उपाध्याय को
शास्त्रीय संगीत जिससे मानसिक तनाव दूर होती है, एक एक रागों में एक एक रोगों का निवारण है। तुम लोग जिंदगी आने वाले दिनों में क्या पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, इससे जब पढ़ोगे कुछ आलाप कुछ राग सुनकर करो तो तुम्हें कभी कुछ तनाव नहीं रहेगा। आनंद जी ने कहा ना कि प्रलय हुई, पहले ओंकार था, फिर बिग बैंग प्रलय हुई, उसमें से जो हमारे पहली धर्म पुस्तक है वेद, और वेद संगीत में था, वहीं से संगीत आया है। तो हमारे धर्म और संगीत अलग नहीं। जो हमारे संत होते हैं और जो संगीत साधक होते हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू।
हमारे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब को 3 बार भगवान दर्शन हुए शिव जी का। तो हम सब संगीत पे हम एक हैं। थोड़ा कजरी सुनना चाहेंगे आप लोग? जोर से बोलो। तो भीषण गर्मी थी, अभी जो झिरझिर बारिश हो रही है पूरे देश में, हर जगह थोड़ा थोड़ा रिमझिम फुहार। तो इस फुहार में सब प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए गाते हैं। और मैं तो जानती हूँ सारे हम सब भक्त जो है वो प्रियतमाई है, एकमात्र पुरुष भगवान है, वो एकमात्र पुरुष वो हमारे प्रियतम है। और हम सब औरत हैं जो कि प्रियतमा बन के उनको प्यार करते हैं, चाहे वो महावीर बोलो, महादेव बोलो, जो भी बोलो। हमारे तो बिस्मिल्लाह खान साहब को कजरी बहुत पसंद था, चाहे वो बारिश होता था कि नहीं होता था, लेकिन वो कजरी जरूर गाते थे, बजाते थे। तो क्योंकि उससे एक अलग भाव है, एक अलग प्यार है, प्रेम है, जो कि वो अपने प्रियतम के लिए नौछावर करते हैं। झिरझिर बरसे सावन रस पुदिया, ये आई गई ना, ये आई गई ना, आई गई ना, ये आई गई ना, आई गई ना, आई गई, आई गई, आई गई ना। प्यासी सीपी की तरह मेरा मन चाहे तुझको, प्यासी सीपी की तरह मेरा मन चाहे तुझको। आजा बरखा की तरह, आजा बरखा की तरह मोती मैं बना दूं तुझको। अरे रामा रिमझिम से, अरे रामा रिमझिम से बरसे ना पनिया, चली तो वो बुला रही है अपने प्रियतम को, तुम चले आओ, फुहार है, क्या सुंदर है, और मैं इतना सच धज के बैठी हूँ, तुम चले आओ। आजकल पहले तो चिट्ठी लिखते थे, वीडियो कॉल में बात हो जाती है। अरे रामा रिमझिम से बरसे ना पनिया, चली तो चली तो चली तो जलिया है हरी। अरे रामा रिमझिम से बरसे ना पनिया, जलिया है हरी। अरे रामा रिमझिम से, अरे रामा रिमझिम से, अरे रामा रिमझिम से, अरे रामा, अरे रामा रिमझिम से बरसे ना पनिया, चली तो चली तो चली तो बनिया है हरी। अरे रामा चुटिया में, चोटी में, अरे रामा चुटिया में, अरे रामा चुटिया में लागी झूल झुलिया, चली तो चलिया हरी। अरे रामा रिमझिम से बरसे ना पनिया, चली तो चलिया हरी। अरे रामा
अरे रामा चलिया कटी है मोल कन्या चले तो चले तो चले तो अरे रामा ले फोटो। हाँ मारो वीडियो। अगले ग्रुप में हमारे मन सर यहाँ पे ये भी लो थोड़ा पीछे रखो पीछे रखो। फौजा रेडी है कि पाजी डिसिप्लिन डिसिप्लिन ऐसे ऐसे आराम से डिसिप्लिन दिनेश मोबाइल 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 भाई कैमरा वाले से थोड़े पीछे आ जाओ बस दिनेश थोड़ा हाँ एक मोबाइल पीछे एक मिनट दादा थोड़ा ऐसे रहो थोड़ा पीछे रहो थोड़ा खुल जाइए प्लीज कैमरा सारे पीछे आ जाओ सब पीछे आ जाओ कैमरा सारे पीछे आ जाओ ओ मोबाइल भाई मोबाइल पीछे आ जाओ प्लीज साइड दो डिसिप्लिन डिसिप्लिन साइड हो जाइए सॉरी सर प्लीज चलो ऑटो अरे पब्लिक ओ प्लीज हाँ हम साइड होते काम थोड़ा थोड़ा साइड अरे मीडिया के लिए कुछ करो भाई हमारे अनुरोध कि इन विचारों पर नियंत्रण कैसे किया जाए। आप जब किसी पहाड़ के ढलान पर हो और आपका पैर फिसल रहा हो, आप नीचे की ओर बह रहे हो, नीचे की ओर गिर रहे हो, यदि आरंभ में आपने नियंत्रण नहीं कर लिया तो फिसलने के एकत्रित करें और अरे सामने मत जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आप सभी से निवेदन, स्थान ग्रहण जीवन के लिए उपयोगी था और आज भी उतना ही उपयोगी है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चित्र का ये पहुँचे, ऐसी हमारे अभियान आरंभ किया है। अपनी संस्था महावीरायतन फाउंडेशन के माध्यम से ये आयोजन देश के अनेक शहरों में, विदेश में भी किया जाना है। आज संवाद से समाधान एक परिचर्चा का आयोजन है। इस विषय पर मंचासीन विद्वानों के विचार जिसे हम आपको सम्मानित करना चाहेंगे। श्री केसी जैन जी हमारे मंच पर विद्यमान है। मैं इस मंच से उनका सम्मान करना चाहता हूँ। सर सामने सर सर पे सर यस श्री तरुण जी काला
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी आपका आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं। आपका सम्मान प्राप्त। उम्र में सांसद चुने गए, वर्तमान में राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी सेवाएं देश को अर्पित कर रहे हैं। समाज के प्रति बहुत सचेत हैं, एक एक व्यक्ति से जुड़ते हैं, उनकी बात सुनते हैं। और खास करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोअर हाउस के हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रभावी अध्यक्ष ओम बिरला जी, देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य और देश का सबसे इंडस्ट्रियल राज्य महाराष्ट्र के हमारे विधान परिषद के बहुत ही जिनके इस समाज के साथ और जैन समुदाय के साथ एक बहुत ही गहरा लगाव है, राम शिंदे जी, महावीर यतन फाउंडेशन और आज के कार्यक्रम के मुख्य व्यवस्थापक हम सबके देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय सक्रिय मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमारे केसी जैन जी, ऑडियंस के फर्स्ट रो पर बैठे हुए हमारे जवाहरलाल भाई जी, प्रशांत झवेरी जी, दिलीप साकरिया जी, मंच पर उपस्थित अन्य सज्जनों, हमारे प्रिय भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी की ओर से हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी का मैं मुंबई में और खास करके दक्षिण मुंबई में अपने दिल के गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं। भले ही मैं राज्यसभा का सांसद हूं, लेकिन ओम बिरला जी का जो काम है दोनों सदनों में महसूस किया जाता है। इसलिए ओम बिरला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, महावीर यतन फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में बुलाया है। मैं बहुत ही कम शब्दों में अपना बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज मानवता के सामने दो बहुत ही बड़े चुनौतियाँ हैं। एक चुनौती को अंकुरण नहीं होता है, प्रकाश, नमी और ऑक्सीजन से उसमें अंकुर उत्पन्न होता है। ठीक ऐसे संत हमारे मन में जो मानवता के बीच सुप्त पड़े होते हैं, जिनका अंकुरण अपने तप शक्ति की ऊर्जा से, अपने आशीर्वाद से, अपने कृपा से हमारे अंदर प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। भारतीय गणराज्य के माननीय श्री लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय और मेरे अति प्रिय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मंच पर विराजमान श्री राज्यसभा के सांसद श्री मिलन देवरा जी, विधान परिषद के सभापति आदरणीय श्री राम शिंदे जी कार्य किए हैं। तीर्थकर भगवान महावीर के सिद्धांतों पर यह राष्ट्रीय आयोजन किया है। यहाँ संवाद पे समाधान, ये चर्चा में अपने लोकतंत्र में, पूरे विश्व में बड़ा लोकतंत्र है, संविधान में बड़ा है और उस लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा है। और ये लोकसभा के दौर में चीजों को साधना, हाउस को चलाना, लीड करना बड़े कौशल का काम है। आप बड़ी ही कुशलता से अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
विरोध की आक्रामकता दोनों तरफ से ज़्यादा है। ऐसे में बिरला जी जैसा संतुलन बनाए रखते हैं अपने आप में। महावीर यातन फाउंडेशन द्वारा आयोजित 24 तीर्थंकर भगवान महावीर जी के कालजयी सिद्धांतों संवाद से समाधान की आज इस चर्चा के अंदर महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे जी, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे मित्र श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री मिलिंद देवड़ा जी, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान महावीर के विचार सिद्धांत को जन जन के लिए पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। आचार्य देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, केसी जैन जी, महेंद्र जी, पवन जी और इस फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पधारे सभी माननीय माता और बहनों, नौजवान साथियों, भगवान महावीर जी के विचार और सिद्धांत 2500 वर्ष पूर्व आज भी प्रासंगिक है और व्यक्ति के जीवन के अंदर हजारों वर्ष बाद भी आज हमें भगवान महावीर के विचार सिद्धांत ऐसे लगते हैं कि अभी के लिए प्रासंगिक है। चाहे व्यक्ति के जीवन के अंदर अहिंसा का शब्द हो, चाहे जियो जीने दे का विचार हो, अपरिग्रह हो, संयम व्रत हो, उनके जितने भी सिद्धांत और विचार हैं, वो विचार केवल जैन धर्म के लिए नहीं, सारी मानवता के कल्याण के लिए, व्यक्ति को जीवन जीने की राह बताने के लिए और उन सिद्धांतों पर चलकर व्यक्ति जन्म से लेकर मोक्ष तक जीने की राह भगवान महावीर जी के जीवन के सिद्धांतों में है। और जन्म से मोक्ष तक का रास्ता अगर हमें जिंदगी में तय करना है तो भगवान महावीर के विचारों सिद्धांतों को जीवन में अपनाना चाहिए। और ये आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। भगवान महावीर ने उस समय सोचा था कि दुनिया में शांति हो, अहिंसा हो। उनका अहिंसा का विचार आज हमें प्रासंगिक लग रहा है। जब विश्व के अंदर अशांति हो, युद्ध के हालात हो, उस समय भगवान महावीर के विचार अहिंसा, शांति, संवाद से समाधान आज के इस विश्व के लिए यथार्थ है। और इसीलिए दुनिया के अंदर हर समस्या हो, चुनौती हो, भ्रम हो, संशय हो, अशांति हो, भविष्य की चिंता हो, उनका सबका समाधान संवाद से चर्चा संवाद से निकलता है।
और इसीलिए उन सिद्धांतों को मरो या मारो, उन सिद्धांतों की जगह भगवान महावीर ने विचार दिया था जियो और जीने दो। और ये आज हमें लगता है कि ये कितना बड़ा विचार है कि जियो और जीने दो, दो शब्दों के अंदर विश्व को भगवान महावीर के संदेश शांति और अहिंसा की ओर ले जा सकते हैं। और इसीलिए इन विचारों को जीवन में अपनाना चाहिए। और दुनिया की कोई भी समस्या का समाधान बातचीत से, संवाद से, चर्चा से निकला है। आज आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले हमने लंबी लड़ाई लड़ी, वर्षों तक संघर्ष किया, और वर्षों के संघर्ष के बाद हमने आज़ादी प्राप्त की। और उस समय आज़ादी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भगवान महावीर के विचारों, सिद्धांतों पर, अहिंसा पर आज़ादी प्राप्त करने के विचार को दुनिया के अंदर बताया कि अहिंसा से भी आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। और वही विचार दुनिया धीरे धीरे अपनाने लगी। आज भी दुनिया हो, देश हो, घर हो, परिवार हो, व्यापार, उद्योग हो, हर संगठन के अंदर, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के अंदर, हर जगह समस्या का समाधान वार्ता, चर्चा से है। और इसीलिए जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो भारत में लोकतंत्र आज़ादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत की संस्कृति में, भारत के संस्कारों में, भारत के विचारों में, भारत की कार्य संस्कृति में हमेशा लोकतंत्र रहा है। और हमेशा लोकतंत्र रहने के कारण हमने आज़ादी के पहले हजारों वर्षों तक हर समस्या का समाधान लोकतांत्रिक चर्चा, संवाद से निकाला। और आप देखेंगे कि इसीलिए हम कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी भारत इसलिए है कि लोकतंत्र हमारे विचारों में है, लोकतंत्र हमारी कार्यशैली में है, लोकतंत्र हमारी संस्कृति में है। और हमारे यहाँ जितने भी संत महात्मा हुए, विचारक हुए, उन सब ने लोकतंत्र के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकाला। सार्थक संवाद और चर्चा से समस्याओं का समाधान निकाला। और इसी कारण जब भारत आजाद हुआ तो बहुत चर्चा, संवाद हुई, विचार विमर्श हुए, तर्क हुए, सहमति असहमति बनी। और एक लंबी चर्चा के बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। और जब भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया तो दुनिया को लगा कि इतनी विविधता वाला देश, इतनी धर्म मान्यताओं को मानने वाला देश, इतनी भाषा, बोली, वेशभूषा की विविधता वाले देश के अंदर लोकतंत्र या संसदीय लोकतंत्र लंबा नहीं चल पाएगा। लेकिन हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर दुनिया को बता दिया कि चर्चा, संवाद से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। और लोकतंत्र में यही है कि अधिकतम चर्चा हो, संवाद हो, विचार विमर्श हो, सबके विचार आए और सबके विचारों में सहमति भी हो, असहमति भी हो, लेकिन उसी में से ही सहमति निकलती है। और इसलिए देखा आपने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में जब भारत की विविधताएं आप देखोगे तो आपको लगेगा इतनी विविधताओं को अगर जोड़ने का काम किया
तो हमारी संस्कार और संस्कृति ने किया। इतनी सारी विविधताओं को जोड़ने का काम किया तो लोकतंत्र ने किया। और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भी हैं और लोकतंत्र के लिए दुनिया के मार्गदर्शक भी हैं। हमने इस 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा के अंदर इसी चर्चा संवाद से, चाहे पंचायत से लेकर दिल्ली की संसद तक, चुने जनप्रतिनिधियों ने जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, उनके अभावों को इसी चर्चा संवाद से समाधान निकाला। और इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में आज हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है, तो इस संसदीय लोकतंत्र के कारण बढ़ रहा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र भारत की आत्मा है। संसदीय लोकतंत्र हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति, हमारे विचार है। और आज दुनिया के अंदर जहां जहां भी लोकतंत्र है, जहां चर्चा है, संवाद है, वाद विवाद है, सहमति असहमति है, वही देश आगे बढ़ रहे हैं। और दुनिया का विश्वास भी लोकतांत्रिक देशों पर अधिक है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें हर जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों, भ्रम, आशंका है, भविष्य की चुनौतियों का समाधान चर्चा और संवाद से निकालना चाहिए। चर्चा संवाद के साथ समाधान एक लंबी चर्चा का विषय है। मैं इस मौके पर देवेंद्र ब्रह्मचारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देवेंद्र ब्रह्मचारी जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया। लोगों के विचारों में, कार्यशैली में, कार्य संस्कृति के अंदर जब भी कोई तनाव हो, जब भी कोई अशांति हो, तो चर्चा संवाद से समाधान निकालें, ताकि आने वाले समय में हम एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी तनाव और चिंताओं को कम कर सकें, भ्रम और आशंका को कम कर सकें और समाधान से रास्ता निकाल सकें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।